आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल बाजार जैसी क्रिस्पी करारी भुनी हुई नमकीन मूंगफली की रेसिपी। बिना बालू या रेत के इसे घर पर बनाना बहुत आसान है और एक बार आप इसे खाएंगे तो खाते ही जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। बिल्कुल बाजार जैसी क्रिस्पी करारी भुनी हुई नमकीन मूंगफली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम कच्ची मूंगफली ली है। ये मैंने मीडियम साइज़ की मूंगफली ली है। इससे बड़ी मूंगफली भी आती है और इससे छोटी मूंगफली भी मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने एक बड़ा पतीला लिया है। इसमें हम 1 लीटर पानी डाल देंगे। अब पानी में आधा चम्मच नमक डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पानी में बढ़िया सा उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। लीजिए पानी उबल चुका है। अब हम इसमें ये कच्ची मूंगफली डाल देंगे। अब हाई फ्लेम पर इस उबलते हुए पानी में हम मूंगफली को लगभग 5 मिनट तक उबाल लेंगे। सिर्फ 4 से 5 मिनट तक घड़ी देखकर हमें इस मूंगफली को उबालना है। इसे ओवर कुक नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो पानी में जब इस तरह से मूंगफली को उबालते हैं तो मूंगफली में अंदर तक नमकीन स्वाद आता है। और अब कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि मूंगफली का रंग बदलना शुरू हो गया है। ये देखिए मूंगफली अच्छी तरह से उबल चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद में हम इसे ढक देंगे और लगभग 5 मिनट का रेस्ट देंगे। तो सभी स्टेप्स आपको इसी तरह से फॉलो करने हैं, तभी आपकी मूंगफली एकदम बाजार जैसी कुरकुरी और करारी बनेगी। अब लगभग 5 मिनट के बाद में हम मूंगफली को छान लेंगे और इसका पूरा पानी निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम मूंगफली को एक सूती कपड़े के ऊपर डाल देंगे और इसे लगभग 5 से 6 मिनट तक सुखा लेंगे, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए। तो मूंगफली को हमें सिर्फ 5 से 6 मिनट तक ही सुखाना है। आज मूंगफली को हम बालू या रेत में नहीं बल्कि नमक में सेकेंगे। अब ये मैंने रेगुलर नमक लिया है, जो नॉर्मल नमक हम खाते हैं ये वही नमक है। अब मूंगफली को सेकने के लिए एक भारे तले वाली कढ़ाई लें। यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई का यूज़ किया है। अब मीडियम फ्लेम पर हम नमक को लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ध्यान रहे हमें गैस की फ्लेम को हाई नहीं रखना है। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। नमक अच्छी तरह से गर्म हो गया है और इसमें बढ़िया सी हीट आने लगी है। अब यहाँ देखिए मूंगफली में जो एक्स्ट्रा पानी था वो पूरी तरह से निकल गया है। तो चलिए अब इस मूंगफली को हम भूनना शुरू करेंगे। तो कढ़ाई में हम ये मूंगफली डाल देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर हम मूंगफली को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। मूंगफली डालते ही नमक मूंगफली में चिपक जाएगा। इसे देखकर आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। जैसे जैसे मूंगफली पकने लगेगी तो नमक अपने आप ही हट जाएगा। अब कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि मूंगफली का रंग बदलना शुरू हो गया है। मूंगफली को हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना सेके, नहीं तो ये ऊपर से तो अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगी लेकिन अंदर से सॉफ्ट और कच्ची ही रहेंगी। मूंगफली को लगातार चलाते हुए भूनें ताकि इसके ऊपर बढ़िया सा कलर आ जाए और चारों तरफ से ये अच्छी तरह से भुन जाए। और इतनी मूंगफली को भूनने के लिए मुझे 8 से 10 मिनट का समय लगा है। अब आप देखेंगे कि मूंगफली चटकने लगी है और इसका छिलका उतरने लगा है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसके छिलके आसानी से निकल रहे हैं। और मूंगफली का कलर और टेक्सचर बिल्कुल बाजार जैसी भुनी हुई मूंगफली जैसा हो गया है। अब हम मूंगफली को छानने वाली छलनी से निकाल लेंगे और इसे एक प्लेट में डाल देंगे। ये आवाज़ सुनी आपने, मूंगफली बिल्कुल बाजार जैसी करारी भुनकर तैयार हुई है। इसी तरह से हम भुनी हुई मूंगफली को प्लेट में रखते जाएंगे। अब इस नमक को आप पूरी तरह से ठंडा कर लें और इसे एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख दें। तो जब भी आप कढ़ाई में पिज़्ज़ा, केक या फिर बिस्किट बनाएं तब बेकिंग में आप इस नमक को यूज़ कर सकते हैं। अब मूंगफली को पूरी तरह से ठंडा कर लें और ठंडी होने के बाद में मूंगफली और भी ज़्यादा करारी हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसी क्रिस्पी करारी भुनी हुई नमकीन मूंगफली बनकर तैयार हुई है। अब इसे हम तोड़कर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं मूंगफली अंदर तक अच्छी तरह से सिकी हुई है। तो सभी स्टेप्स को आप इसी तरह से फॉलो करें और घर पर बिल्कुल बाजार जैसी रोस्टेड सॉल्टेड ग्राउंडनट बनाकर तैयार करें। अब जाते जाते मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि मूंगफली को नमक में लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनें। अगर आप मूंगफली को हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो ये ऊपर से तो क्रिस्पी और करारी हो जाएगी लेकिन अंदर से सॉफ्ट ही रहेगी। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो बस जब मूंगफली पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो इसे एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए।
तो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।